नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इंग्लिश ग्रामर का, उसे हम डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम प्रेपोजिशंस लेके आए हैं जो कि हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम जो है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लिंक इसका जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पहले उसे देख सकते हैं। ओके, तो ये पार्ट 2 है, इसमें हम 20 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे कुछ रूल्स के साथ। तो आइए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ये प्रपोजिशन से रिलेटेड है। सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं हम प्रपोजिशन के यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इट डिफर्स डैश देयर लास्ट सजेशन। तो इट डिफर्स डैश देयर लास्ट सजेशन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? आप वीडियो को पॉज करिए, खुद अपना आंसर दीजिए, उसके बाद मेरा आंसर देखिएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रॉम, ठीक है। इट डिफर्स फ्रॉम देयर लास्ट सजेशन, जैसा कि उन्होंने लास्ट में सजेशन दिया था, जो इस बार सजेशन दिया है वो उससे डिफरेंट है। तो इसका कहने का मतलब ये है, इट डिफर्स फ्रॉम देयर लास्ट सजेशन। तो डिफर्स के बाद आएगा फ्रॉम। नेक्स्ट इज आई एम डैश फेवर द आइडिया, आई थिंक इट विल वर्क वेल। आई एम डैश फेवर द आइडिया, आई थिंक इट विल वर्क वेल। तो जब भी आप फिलिंग द ब्लैंक्स कर रहे हैं, चाहे वो प्रपोजिशन हो, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे वो आपका कंजक्शन हो, चाहे कौन सा भी जो आपका ग्रामर का पार्ट रहता है, तो आप अंडरस्टैंड करिए कि सेंटेंस में कहना क्या चाहता है। तो देखिए, यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो आपको जो इसको सॉल्व करना काफ़ी ईजी रहेगा, ठीक है। आपको रूल याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, आई एम डैश फेवर द आइडिया, आई थिंक इट विल वर्क। तो आई एम इन फेवर, ठीक है, फेवर के पहले आएगा इन। आई एम इन फेवर ऑफ, यहाँ पे ऑफ होगा, ऑफ द आइडिया, आई थिंक इट विल वर्क। मैं इस आइडिया के फेवर में हूँ क्योंकि ये आइडिया जो है वर्क करेगा, मैं सोचता हूँ ये आइडिया वर्क करेगा। तो यहाँ पे इन आएगा राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अंडरस्टैंड करके इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, व्हाट इज़ द कॉज डैश द प्रॉब्लम। व्हाट इज़ कॉज, कॉज के बाद क्या आता है, तो खुद इसका आंसर दीजिए, उसके बाद मेरा आंसर देखिएगा। तो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ, ठीक है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम का जो है कारण क्या है, इसका सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद है। तो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, तो यहाँ पे ऑफ आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, आई वुड लाइक टू थैंक यू डैश बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस। तो जब भी कोई किसी की मदद करता है, तो किसी घर का पर्टिकुलर इंसान, चाहे वो फॉर एग्ज़ाम्पल एल्डर है, तो वो किसी को थैंक करता है अपनी फैमिली की ओर से, तो बोलता है आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस, ठीक है। मैं हम सब की ओर से आपको थैंक यू करता हूँ, ठीक है। तो ऑन आएगा इसका राइट आंसर, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस। तो यहाँ पे ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ही इज़ जेलस डैश हर सक्सेस। ही इज़ जेलस, जेलस के बाद क्या आता है हमेशा, तो जेलस के बाद आएगा ऑफ। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे बी, ही इज़ जेलस ऑफ हर सक्सेस, वो उसकी सक्सेस से जेलस करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्स्थ की, एवरीथिंग इज़ डैश कंट्रोल, देयर इज़ नो नीड टू वरी। एवरीथिंग इज़ डैश कंट्रोल, देयर इज़ नो नीड टू वरी। तो सब कुछ जो है कंट्रोल में है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, तो कंट्रोल के पहले आएगा अंडर, ठीक है। अंडर कंट्रोल है सिचुएशन, तो देयर इज़ नो नीड टू वरी, तो ये याद रखना, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। नेक्स्ट इज़ ही इज़ मैरिड डैश मारिया। तो मैरिड के बाद हमेशा आता है दोस्तों टू, ही इज़ मैरिड टू मारिया। तो मैरिड जो उसने शादी की है मारिया के साथ है, तो टू आएगा, मैरिड टू होता है हमेशा, ये रूल हमेशा याद रखना, काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ही डज़ नॉट केयर डैश लूजिंग हिज जॉब। तो उसको कोई चिंता नहीं है अपनी जॉब को लूज़ करने में, ओके, जॉब गंवाने में। ही डज़ नॉट केयर अबाउट, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा अबाउट, ही डज़ नॉट केयर अबाउट लूजिंग हिज जॉब। तो ए इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आई नेवर लिसन डैश द रेडियो। आई नेवर लिसन डैश द रेडियो। तो यहाँ पे इसका आंसर देखिए खुद, उसके बाद मेरा आंसर देखिएगा। आई नेवर लिसन, तो लिसन के बाद भी क्या आता है, टू आता है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए होगा, आई नेवर लिसन टू द रेडियो।
नेक्स्ट इज डू नॉट टेक एनी नोटिस डैश हिम, डू नॉट टेक एनी नोटिस डैश हिम, डू नॉट टेक एनी नोटिस ऑफ हिम, ठीक है। तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर होगा, डू नॉट टेक नोटिस ऑफ हिम, ओके, नोटिस ऑफ होगा, ठीक है, डू नॉट टेक एनी नोटिस ऑफ हिम। नेक्स्ट हम बात करते हैं आई एम फेड अप डैश हिज मैस, आई एम फेड अप डैश हिज मैस, मैं तंग आ चुका हूँ उसकी बकवास से, ठीक है। आई एम फेड अप ऑफ, ठीक है, यहाँ पे भी ऑफ आएगा, बी इसका राइट आंसर होगा, आई एम फेड अप ऑफ हिज मैस। नेक्स्ट हम बात करते हैं ही इज़ टायर्ड डैश देयर कंप्लेंट्स, ही इज़ टायर्ड डैश देयर कंप्लेंट्स, वो थक चुका है उनकी कंप्लेंट से, ही इज़ टायर्ड ऑफ देयर कंप्लेंट्स, तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं शी विल बी देयर डैश यू, शी विल बी देयर फॉर यू, ओके, सो ए इसका राइट आंसर होगा, शी विल बी देयर फॉर यू, वो वहाँ पे तुम्हारे लिए होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द ट्रबल डैश हिम इज़ दैट ही नेवर नोज व्हेन टू कीप क्वाइट, द ट्रबल विद आएगा यहाँ पे, ठीक है, द ट्रबल विद हिम दैट ही नेवर नोज व्हेन टू कीप क्वाइट, उसके साथ दिक्कत पता क्या है कि वो जो है उसको मालूम नहीं पड़ता कि कब चुप रहना है, तो इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। अपने भाषा में अगर हम बोलें तो यहाँ पे आएगा विद, ठीक है, द ट्रबल विद हिम इज़ दैट ही नेवर नोज व्हेन टू कीप क्वाइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं शैल आई आस्क डैश द बिल, शैल आई आस्क, यहाँ पे आएगा दोस्तों डी इसका राइट आंसर होगा फॉर, ठीक है, शैल आई आस्क फॉर द बिल, जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमारे साथ कई फ्रेंड्स होते हैं, एक टेबल रहता है, ठीक है, ऐसे बैठे हुए हैं, तो हम क्या बोलते हैं अपने फ्रेंड को, बोलते हैं कि यार मैं बिल पे कर दूँ, ठीक है, शैल आई आस्क फॉर द बिल, तो यहाँ पे इंग्लिश में हम ऐसे बोलेंगे इसको, ठीक है, तो फॉर द बिल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एवरीबडी ब्लेम्ड हिम डैश द एक्सीडेंट, तो सभी ने उसको ब्लेम किया एक्सीडेंट को लेकर, एवरीबडी ब्लेम्ड हिम फॉर द एक्सीडेंट, ठीक है, एवरीबडी ब्लेम्ड हिम फॉर द एक्सीडेंट। नेक्स्ट इज कंग्रेचुलेशंस डैश योर एंगेजमेंट, तो कंग्रेचुलेशंस, जब किसी की एंगेजमेंट होती है तो हम कंग्रेचुलेशंस कैसे देते हैं उसको इंग्लिश में, तो कंग्रेचुलेशंस ऑन योर एंगेजमेंट, तो यहाँ पे ऑन इसका राइट आंसर होगा, कंग्रेचुलेशंस ऑन योर एंगेजमेंट। नेक्स्ट इज शी इज़ सिक डैश हर जॉब, शी इज़ सिक डैश हर जॉब, तो शी इज़ सिक ऑफ हर जॉब, तो अपनी जॉब से जो है वो तंग आ चुकी है, तो उसका मतलब होगा शी इज़ सिक ऑफ हर जॉब, तो डी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है द मिशन इज़ डैश यूनाइटेड नेशंस कंट्रोल, द मिशन इज़ डैश यूनाइटेड नेशंस कंट्रोल, तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, द मिशन इज़ अंडर, द मिशन इज़ अंडर यूनाइटेड नेशंस कंट्रोल, तो यूनाइटेड नेशंस के कंट्रोल में है मिशन। नेक्स्ट इज़ लास्ट है आई नीड इट बाय फ्राइडे डैश द लेटेस्ट, आई नीड इट बाय फ्राइडे एट द लेटेस्ट, तो ए इसका राइट ऑप्शन होगा। तो ये थे हमारे प्रपोजिशन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो भी इस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।